Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I am your SST teacher. So student, today we will start a new topic of our chapter 3rd, which is weather and climate. Today we will discuss about the humidity and rainfall. Clear? In our last video we have discussed about the sea bridge and land bridge. Today we will continue or discuss humidity and rainfall. So let's open your book and page number is 30. Humidity and rainfall. So firstly, we know about the humidity. Humidity is the amount of moisture in the air. Humidity क्या होती है कि एयर के अंदर कितना अमाउंट मॉइस्चर है, मीन्स हवा के अंदर कितना मॉइस्चर, कितना नमी है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं. ह्यूमिड एयर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड ऑल्सो ब्रिंग रेनफॉल. ह्यूमिड एयर्स जो होती हैं यानी ये क्या करती हैं, किसी प्लेस के किसी पर्टिकुलर प्लेस के जो क्लाइमेट है उस पर अफेक्ट करती हैं और वहाँ पे बारिश लाने के लिए हेल्प करती हैं. कोस्टल एरिया आर ह्यूमिड. जितने भी कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया है, समुद्र तट के किनारे वाले एरिया हैं, वो ह्यूमिड होते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी ब्रिज अ लॉट सी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. क्योंकि जो हवा सी की तरफ से बहती है, समुद्र की तरफ से बहती है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है. रेनफॉल ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. रेनफॉल जो होता है वो किसी प्लेस के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. कोल्डर रेनफॉल, और जितने भी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, मीन्स बर्फ गिरती है. नेक्स्ट इज अवर हीट जोन. हीट से ही पता चल जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे किसकी बात होने वाली है, गर्मी की बात होने वाली है. अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द रेज ऑफ सन. किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर, तापमान के अकॉर्डिंग और सनरेज के अकॉर्डिंग द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स. क्लियर? The torrid zone, temperate zone and freeze zone. First of all, torrid zone. Torrid zone is the hottest one among the zone of the earth. Clear? ये अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म वाला भाग होता है. It extends from Tropic of Cancer 23.5 degree north in the north to Tropic of Capricorn 23.5 degree south in the south across the equator. अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. तो ये कहाँ से कहाँ पे है, ये टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक है फैला हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. क्लियर? This region is hot and experience high temperatures as the sun rays fall directly on this region. ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जाता है. क्यों? क्योंकि सनरेज जो है यहाँ पे डायरेक्टली फॉल करती हैं. द साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक, अब इस रीजन में कौन कौन से, इस जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका फॉल इन दिस रीजन. क्लियर? नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. देयर आर 2 टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ. क्या कह रहा है कि 2 टेम्परेट जोन है अर्थ पे. दीज लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल and Tropic of Cancer in the northern hemisphere and between Antarctic Circle and Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Clear? इन दोनों के बीच में lie करता है. In this region the temperature is moderate. यहाँ पे क्या होता है? Temperature moderate होता है. Because of this moderate temperature, it is the most comfortable place on the earth to live in. Northern India lies in this zone. Clear? और मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ का जो जीवन है, यहाँ पे रहना जो है बहुत ही कंफर्टेबल है. और ये एरिया नॉर्थन इंडिया का पार्ट है. ठीक है? नेक्स्ट इज फ्रीज्ड जोन. फ्रीज्ड से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है. फ्रीज्ड क्या? जमा हुआ ठंडा इलाका. ठीक है? दिस जोन इज अ परमानेंटली फ्रोजन जोन. ये हमेशा के लिए कैसा जोन होता है? फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, बर्फ से जमा हुआ जोन रहता है. द फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर में इट लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. इन दिस रीजन देर इज नो सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स. और इन इलाकों में क्या होता है? मैक्सिमम मंथ्स में क्या होता है? सनरेज यहाँ पे नहीं फॉल करती. द सनरेज आर स्लैनेटिंग. सनरेज कैसी होती हैं? स्लैनेटिंग होती है. स्लैनेटिंग मीन्स होता है तिरछी होती है. ठीक है? एंड वीक इन दिस रीजन, और बहुत कम पाई जाती है इन रीजन में. हैंस इट रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द एयर. और जिसकी वजह से ये पूरा साल यहाँ पे ठंड पाई जाती है.
So this is of chapter 3rd, climate and weather. Today we have finished this chapter. So I will send the PDF of this chapter as soon as possible. So it's time to your homework. So your homework is draw the figure of heat zone of the world on your homework notebook. Thank you so much for watching me. Have a great day.